तो नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा आर्ता को के सिलसिले में हम जो है कि अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में आए हुए थे और यहाँ पर तमाम वकील साहबों से जो भी बातचीत हमारी करनी थी वो बातचीत करने के बाद जो है कि हम आप देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के जस्ट सामने हैं, अब निकल कर जा रहे हैं। लेकिन आज का जो दौर रहा है ना वो काफ़ी व्यस्ततम वाला रहा है, क्योंकि आज वकील साहब का जो है कि सक्षमता परीक्षा वाला जो है कि मामला चल रहा है। जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो मामला था कोर्ट में, आज उसको लेकर जजमेंट वगैरह आनी थी, तो तमाम उन चीज़ों के वजह से वकील साहब भी काफ़ी व्यस्त थे। और देखिए आखिरकार जो है कि पटना हाई कोर्ट से तमाम नियोजित शिक्षकों की भी जीत हो ही गई कह लीजिए। तो जितने भी नियोजित शिक्षक थे जो लगातार ये कह रहे थे कि अब जो है कि उनको डर थी कि कहीं सक्षमता परीक्षा में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन कह लीजिए तो आज जो है कि वकील साहब के पास भी केस था। देखिए आखिरकार जो है कि जो ये केस थी उसमें जीत मिली है। कह लीजिए तो तमाम भाषा आर्ता के मुद्दे पर जो जिस कारण से हम यहाँ पहुंचे थे, विशेषकर उन तमाम चीज़ों पर हम आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार भाषा आर्ता को लेकर के अपने मन में व्याकुल थे, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए कह लीजिए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है, भाषा की आर्ता को शून्य करके, तो उन सभी चीज़ों पर न्याय दिलाने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए संघर्ष करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शन में जो भी शिक्षक शामिल हुए थे उनकी भी आज जीत हुई है। इनके साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक थे सभी की आज जीत हो गई है। अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो वकील साहब से इस मुद्दे पर काफ़ी विशेष बातचीत हुई और काफ़ी देर तक हम लोग जो है कि काफ़ी अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किए हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जिस प्रकार से खेल के बीच में नियम को बदला गया था, लेकिन अब जो है कि यही वो न्याय की मंदिर है जहां से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। बहरहाल अभी जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में कहा है कि वर्तमान में जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो जवाब उनसे मांगा गया था, जवाब तलब किया गया, तो शिक्षा विभाग की तरफ से काउंटर फाइल की गई और जो है कि उसके बाद जो है कि बीपीएससी को अब जो है कि जवाब देना है। तो बस जवाब का इंतजार किया जा रहा है। कुछ दिनों में वो जवाब दे ही देगी बीपीएससी, क्योंकि अदालत के तरफ से मान लीजिए कि जब जवाब तलब किया गया है तो उसको जवाब देना ही देना है। और उनके जवाब आने के जस्ट बाद जो है कि हम लोग मेंशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और एक नई इतिहास रचने का भी काम करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से आज आखिरकार जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसको यही अदालत ने न्याय दिया कि नहीं दिया, और जितने भी भाषा आर्ता से संबंधित हैं, परेशान हैं, आज उसके वजह से जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा की आर्ता को शून्य करके जिस प्रकार से जो हिंदी की आहारता को उन्होंने शून्य किया, भाषा की आहारता को शून्य किया, और उर्दू बंगला ऐसे तमाम जो सब्जेक्ट जिसका कि प्रश्न नहीं वो बना पाए, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बीपीएससी ने जिस प्रकार से आहारता को शून्य किया और खेल के बाद जो बदलाव करने का उन्होंने काम किया, वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि अयोग्य लोग जो है कि आज विद्यालय में शिक्षक बने हुए हैं और जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि तमाम जानकारी हम जो है कि घर पहुंचकर भी आपको देंगे। और यहाँ पर चूंकि हम काफ़ी थक चुके हैं, लगातार जो है कि हम भागलपुर, बांका, ये तमाम चीज़ों का दौरा में इधर लगे हुए थे और फिर वहाँ से जब हम वापस घर आए थे वहाँ से तुरंत हमको पटना भी निकलना था। और आखिरकार आज यहाँ पे तमाम वो हमेशा जिस प्रकार की रणनीति हम लोग चाहते हैं उस प्रकार की रणनीति पर विशेष बातचीत हुई है वकील साहब से, और बहुत सारी बातें हुई हैं। तमाम बातों को सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा सकता है, अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने तमाम साथियों तक इसको साझा जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भाषा आहारता की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अभी अभी आप देख रहे थे कि पटना हाई कोर्ट जब हम वहां पहुंचे तो किस प्रकार से जो कि तमाम वो बातें जो भाषा आर्ता केस से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बात बिंदु पर बातें होनी थी वह वकील साहब से बातचीत हुई। हालांकि इस क्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से मैं काफी जो है परेशान भी नजर आ रहा हूं, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से काफी मैं व्यस्त चल रहा था और लगातार जो कह लीजिए तो कभी यहाँ कभी वहां, वहां से यहाँ
करते हुए फिर जो है कि मुझे चूंकि समय हमने दे रखा था तो हमको वहां भी जाना था, साथ ही साथ जो है कि तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत किया है। भाषा आहर्ता शून्य के मामले में जिस प्रकार से चौतरफा आयोग घिरे गए हैं और इस क्रम में जो है कि कह लीजिए तो निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक न्याय की उम्मीद जो है अब जगी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सरकार को जवाब तलब किया गया था जो हाई कोर्ट के माध्यम से, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाया और उसके काउंटर फाइल जो उन्होंने जवाब का किया वो हमने वीडियो में भी बताया आपको। उसके बाद हाई कोर्ट के माध्यम से जो है कि बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। वहीं अब देखने का विषय है कि उनके जवाब तलब में जो है कि कुछ बातें ऐसी भी है जो हम यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हर बातों को समझ रहे हैं, कई गोपनीय बातें होता है जिसको कि सोशल साइट्स पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, जितने भी हमारे इस भाषा आहर्ता शून्य के मामले में जुड़े हुए पैटिशनर भाई हैं, जितने भी बहन हैं, सभी इस बात को समझ लीजिए कि बहुत ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव वे में ये काम भी हो रहा है। निश्चित तौर से एक दिन वह भी आएगा जब भाषा आहर्ता शून्य के मामले में हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत होगी और यही नहीं, अन्याय करने वाले हारेंगे और न्याय की जीत सुनिश्चित होगी। ये पटना हाई कोर्ट जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यह वह न्याय की मंदिर है जहां से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलता है और कह लीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की एक उम्मीद की किरण ये न्यायालय ही है, क्योंकि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संवैधानिक रूप से ही हर कार्य को कर सकते हैं। जिसको जो करना था, जिसको अपने मन के हिसाब से जो भी खेल के बीच में नियम कह लीजिए या खेल के बाद कह लीजिए नियम को बदलना था, उन्होंने तो बदल दिया। उन्होंने तो जिसको जो करना हुआ उन्होंने वो पूरा काम किया। अब न्यायालय के समक्ष जो है कि वो सारा काम होना है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तकदीर का फैसला यही न्यायालय से होना है, निश्चित तौर से होगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद भी है, क्योंकि आप अभी भी कमेंट में देखेंगे जिस प्रकार से भाषा की आहर्ता को शून्य किया गया था, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए तो एक पीड़ादायक बन गया, क्योंकि इसका परिणाम यह निकला। आज कोई भी विद्यालय आप चले जाइए, वहां देखेंगे आप कि भाषा जो हमारी बिहार की जो भाषा है, आप यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की भाषा है, लेकिन जब भाषा की ही नॉलेज नहीं होगी तो लोग आकर के क्या पढ़ाएंगे। इस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा निश्चित तौर से। और वहीं पर जो हर चीज में पास थे, भाषा की आहर्ता में पास थे, जो बाकी तमाम जो कह लीजिए तो सेक्शन बना हुआ था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, सब में पास थे, वे आज जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निश्चित तौर से पटना हाई कोर्ट जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय देगी और आने वाले दिन भी हम लगातार इस पर अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन चलते चलते हमें कुछ जानकारी वहां पे प्राप्त हुई, हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी, जी हाँ साथियों, दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी, महिला शिक्षक साथी और साथ ही साथ जो है कि सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 रिजल्ट हेतु जो छात्र, जो शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, उनको हमने देखा कि पटना हाई कोर्ट में वकील साहब के माध्यम से रीट याचिका पर काम करते हुए, मतलब जो हम तब हमने पूछ बैठा, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर होने वाली है, उस पर काम हो रहा है। कौन कौन सा? तो 3 प्रकार का। एक है महिला आरक्षण के साथ जिस प्रकार से कह लीजिए तो खिलवाड़ हुआ है, उस आरक्षण के बदले में जिस प्रकार से कह लीजिए तो आरक्षण का लाभ कहीं ना कहीं किसी अन्य को भी मिल गया है, तो ऐसे सब काम में महिला आरक्षण के लिए जो है उनका भी रीट याचिका दायर होने जा रहा है। उस पर भी वकील साहब से जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी वार्तालाप कर रहे थे और मुझे भी जानकारी दी गई है। दूसरा कि दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है वह भी कह लीजिए तो अन्याय के समान है और दिव्यांग साथी का भी मामला जो है कि पटना हाई कोर्ट में जा रहा है, जल्द ही जाने वाला है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस केस से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि अपना जानकारी साझा करेंगे, वह मैसेज करेंगे, हम तमाम जानकारी साझा कर देंगे वकील साहब का, क्योंकि जो केस वहां पे हो रहा है तो आप उससे जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम बात करें, जी हाँ साथियों, तमाम कोशिश जो है कि सप्लीमेंट्री के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कर लिया है। तमाम कोशिश करने का मतलब है कि हर एक मंत्री से मांग कर चुका है, सरकार से गुहार लगा चुके हैं, रोड पर जो है सड़क पर कई बार उतर चुके हैं, आंदोलन इतनी बार किए हैं कि अब कहने की क्या जरूरत है। जब जाहिर है कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 का जो शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन
क्या कुछ निकल के आया रिजल्ट, ये सभी चीज आप सभी जान रहे हैं। लेकिन अब आप जान लीजिए, नीति कूटनीति हर तरह से काम होती है। अब आपको न्यायालय के शरण से ही जो है कि कह लीजिए तो न्याय मिलेगा। हालांकि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी करने को लेकर न्यायालय के शरण में गए हैं। वहीं पर कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह रीट याचिका जो दायर अभी हो रही है और उसमें भी शामिल हो रहे हैं। तो यदि आप भी सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 का आप मांग करते हैं, आप चाहते हैं, तो आप इस केस से जुड़ सकते हैं। आप हमको अपना डिटेल्स जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर दीजिए और जो है कि अपना मुद्दा जरूर लिख दीजिए। हम आपको वकील साहब की तमाम जानकारी साझा कर देंगे। देखिए, आप न्यायालय के शरण में जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। याद रखिएगा, चाहे वो दिव्यांग साथी हो। दिव्यांग साथी के लिए मैंने तो पिछले दिन दिखाया था ना आपको, आरटीआई का भी जवाब हमने दिखाया था एक हिंदी भाषा के लिए, और 43 हिंदी सब्जेक्ट के 43 शिक्षकों की जहां पर दिव्यांग साथी की बहाली होनी थी, वहां पर केवल और केवल जो है कि 8 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो कि बिहार के दिव्यांग साथी थे। बाद बाकी सब अदर स्टेट के थे, मतलब 43 में से 35 जो है अदर्स स्टेट के थे। तो ये अन्याय ही है, और इस अन्याय का तो न्याय तो पटना हाई कोर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि ये तमाम प्रकार के जो बने थे नियमावली, उसमें साफ शब्दों में कहा गया था। मेरा वो वीडियो यहाँ आई बटन में लगा है, आप देख लीजिए, पूरा भंडाफोड़ हमने कर रखा है। वो तो पूरा प्रूफ है। हाई कोर्ट जाते ही मामला सॉल्व होगा और दिव्यांग साथी को न्याय मिल जाएगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आप केस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है आपको नंबर, आप वहां में मैसेज कर लीजिए, हम आपको तमाम जानकारी साझा कर देंगे।